हर हर महादेव। अभी आप देख रहे हैं मैं अपनी कुटिया से, जहाँ मैं अपने पाठ पूजन करता हूँ, और यहाँ पर इस झोंपड़े के अंदर ये जो हमारी पूरी बांस की बनी हुई है, बाहर जंगल है, सुंदर मनोहर दृश्य है। यहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। भगवान शंकर का एक दिव्य और गजब का शक्तिशाली प्रयोग और मंत्र स्तोत्र के रूप में आपको बता रहा हूँ। आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली पाठ है। एक व्यक्ति था, और हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक चीज़ याद रखिएगा कि हम कोई भी चीज़, मंत्र हो, स्तोत्र हो, पाठ हो, अगर इस भाव से करें कि हमारे इष्ट प्रसन्न हों और इष्ट की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता हो, तब ये जल्दी कारगर होता है। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति भगवान शिव का परम भक्त था, और उस व्यक्ति ने भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाता था। लेकिन बिल्व पत्र भी आप देखते होंगे तरह तरह के, हर जगह अच्छे अच्छे नहीं होते। लेकिन उसकी एक नज़र राजा के पास, वो भी भगवान शंकर का भक्त था, लेकिन उसके बगीचे में बहुत दिव्य बिल्व पत्र थे। उसके मन में ये भाव आया कि भगवान शंकर, मैं आपको बिल्व पत्र चढ़ा सकूं, तो मेरे पास तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके पास है, वो होने के बावजूद भी आपके पूर्ण रूप से आपको समर्पित नहीं कर पा रहा। मेरे पास होते तो मैं कर लेता। इसी भावना से भगवान शंकर के उसके मन में प्रेरणा आई। उसने स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। वो स्तोत्र पाठ करते करते उसको एक ऐसी अद्वितीय शक्ति प्राप्त हो गई कि वो व्यक्ति देह को, जैसे कहते हैं, गायब कर देना, अदृश्य कर लेना, उस क्षमता को प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर की कृपा से जब ये हुआ, तो उसने किया क्या? उसने सबसे पहले चोरी करना शुरू किया। क्या किया? राजा के जहाँ बगान थे, वहाँ बिल्व पत्र खूब सारे तोड़ने शुरू कर दी। सैनिकों का पहरा तो रहता ही था। सैनिकों ने उसे देखा और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही भागे, तो एकदम वो भगवान शिव का वो पाठ स्तोत्र करते हुए गायब हो गया। एक बार नहीं, 2-3 बार जब हुआ, तो राजा तक बात पहुंची कि बहुत सारे बिल्व पत्र, कोई व्यक्ति है, जब हम पकड़ने जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही जाते हैं वो गायब हो जाता है। ये बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने फिर कहा कि क्या किया जाए। उसने मनना की कि इस व्यक्ति को पकड़ना तो बहुत ज़रूरी है। शक्तियाँ जैसे प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ अगर जीवन में प्राप्त होती हैं, मंत्र की शक्ति अगर आपके जीवन में है, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे कोई ऐसा काम ना बने जिससे वो शक्तियाँ गायब हो जाएं। पाप बन जाता है, अपराध बन जाता है, तो सिद्धियाँ हमारा नाश भी करती है, हमारे को दंड भी मिलता है। लेकिन ये व्यक्ति की नीयत कुछ और है। इस व्यक्ति ने ये काम भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए किया। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से मनना की कि क्या किया जाए महाराज, ऐसे एक चोर हमारे यहाँ आ पड़ा है और हमारे पेड़ों को, हमारे सब कुछ उठा के ले जाता है, क्या किया जाए। पत्र पुष्प सब चोरी कर रहा है। चोरी करना तो गलत है। यहाँ पर ब्राह्मणों ने एक सलाह दी कि महाराज आप ऐसा कीजिए, वो व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है, और कुछ तो हमें संकेत से यही लग रहा है, क्योंकि बिल्व पत्र शिव को अति प्रिय है। तो आप ऐसा कीजिए कि अगर उसके पास ये शक्ति है, तो आप उस बिल्व पत्र को जो भगवान शंकर पे चढ़ाए हों, उनको बगीचे में, ज़मीन में फैलवा दीजिए। उससे क्या होगा कि उससे उसका अपराध बन जाएगा। ये जो भगवान पे चढ़े हुए फूल होते हैं ना,
इन फूलों पे पैर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका जब तब जो है शक्ति क्षीण हो जाती, खत्म हो जाती। यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए बिछाए गए। वो व्यक्ति जैसे ही आया तो तोड़ते हुए सैनिकों ने देखा और वो व्यक्ति फिर मंत्र पाठ करता है, लेकिन सैनिक अभी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने देखा कि है मैं गायब नहीं हुआ। बढ़ते बढ़ते सैनिक पहुंचने ही वाले हैं, तब उसने अंदर से भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज आपकी इस शक्ति की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मेरे प्राण बच जाएं। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए वो एक ही चीज कहता है, प्रभु ये जो अगर आज मैं पकड़ा गया, कि मुझे पता है कि राजा मेरे पे क्रोध है और मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इनको परेशान किया, लेकिन मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रभु। आज अगर मैं पकड़ा गया तो कभी भी मैं दोबारा आप पे बिल्वपत्र नहीं चढ़ा पाऊंगा। ऐसी करुणा भरी आवाज से उसने भगवान का शिव महिमना स्तोत्र, महिम्ना पारम ते परम विदिशो यद्य सदृशी, इस प्रकार से भगवान के स्तोत्र को बोलना शुरू किया। और जैसे पकड़ने वाले थे वहां से वो तत्क्षण गायब। जब उसने देखा कि सैनिकों ने पकड़ नहीं पाए, उसे लगा कि हाँ अब तो मैं अदृश्य हो गया। ऐसी मतलब भगवान की ये स्तुति है। आपने मेरे मुख से सुना होगा, भगवान शिव जरूरी नहीं कि आज भगवान हम इसको करेंगे तो हम अदृश्य हो जाएंगे, लेकिन हाँ भगवान शिव की उपासना करने का ये फल होगा, इस स्तोत्र का पाठ करने का ये फल होगा कि आपको अनेकानेक शिव कृपा के रूप दिखाई देने लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप एक इसकी संख्या में अनुष्ठान कीजिए। यह है बड़ा थोड़ा, लेकिन अनुष्ठान कीजिए। 1100 का संकल्प लीजिए। पहले चलो 108 का संकल्प लो, फिर उसके बाद 1100 की संख्या में संकल्प लो, पाठ बढ़ाओ, अनुष्ठान लो कि इतने दिनों में इतने पाठ कर दूंगा। समय ज़्यादा है तो समय ज़्यादा को इसी पे लगाओ। एक ऐसी ऊर्जा का आप ऑरा भगवान शंकर से प्राप्त कर लोगे कि आप जहाँ जाओगे, कुछ भी करोगे तो आपको शिव कृपा महसूस होगी। ये कोई टोटका नहीं है बंधुओं, ये उपासना साधना का एक क्रम का आपको मैंने बताया है कि आप इसको साधना का अंग बनाइए। अगर जो शिव उपासक है, बहुत सारे होते हैं, स्तोत्र में बड़ी शक्ति है, आप इसका अनुष्ठान कीजिए और आप भगवान शंकर पे इसी को बोलते बोलते अभिषेक भी कर सकते हैं। YouTube में सुन सकते हैं, कभी अपने मुख से बोल के भी डाल देंगे। परंतु ये मेरे को भगवान शिव की शिव महिमना स्तोत्र के संबंध में बताना था, मैंने आपको बताया। हर हर महादेव।